नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो, कुछ हमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इन स्टेटमेंट में हमें बताना है विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, और रीजन भी बताना है कि अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्यों है और ट्रू है तो क्यों है। तो एक एक करके हम हर स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इसे पहले देखते हैं ट्रू है कि फॉल्स। फर्स्ट देखो, हमने एक पॉइंट खींचा, ठीक है। इस पॉइंट से हम देखेंगे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन कैन बी पास, यानी एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन पास हो सकती है। इट मींस गिवन स्टेटमेंट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसका रीजन देंगे, बिकॉज फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट infinite number of line can be passed. Infinite number of lines can be passed. एक पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती है। तो फर्स्ट हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, और हमने रीजन भी दे दिया। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट है देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टेंट पॉइंट्स। देखो, दो डिस्टेंट पॉइंट हैं, हमने नाम भी दे दिया ए और बी। अब क्वेश्चन में कहा गया है क्या दो डिस्टेंट पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स पास हो सकती हैं या नहीं। यहां पर देखते हैं टू डिस्टेंट पॉइंट्स, और ये देखो, क्या अब कोई पॉसिबिलिटी है कि अनदर लाइन इन टू पॉइंट से पास हो सके? नो, इट मींस टू डिस्टेंट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। तो हम लिखेंगे ट्रू, सॉरी, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स because only one line can be passed through two distant points। टू डिस्टेंट पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकती है। अगेन दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली ऑन बोथ ऑफ साइड्स। देखो, सबसे पहले तो हम जानेंगे ये टर्मिनेटेड लाइन होती क्या है। देखो, थर्ड, मान लो एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन से हमने एक लाइन टर्मिनेट की, तो हमने यहां से एक लाइन को टर्मिनेट कर दिया, ठीक। अब स्टेटमेंट कहा गया है क्या इस टर्मिनेटेड लाइन से ये टर्मिनेटेड लाइन ए बी दोनों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली प्रोड्यूस हो सकती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये प्रोड्यूस हो रही है दोनों साइड में, ठीक है। इट मींस
गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे ट्रू, बिकॉज a terminated line can be produced both the side indefinitely. A terminated line can be produced in both direction. ठीक है, can be produced indefinitely ऑन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला देखेंगे, ओनली टू सर्कल्स आर इक्वल इफ टू सर्कल आर इक्वल देन देयर रेडियस आर ऑल्सो इक्वल। देखो, टू सर्कल हैं, टू सर्कल इक्वल मतलब अगर इनका एरिया इक्वल है तो टू सर्कल इक्वल होंगे, दोनों का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो स्टेटमेंट में कहा गया है यदि दो सर्कल इक्वल हैं तो उनके रेडियस भी इक्वल होंगे। यस, ये है आर और सेकंड का भी आर। अगर दो सर्कल इक्वल हैं तो उन दोनों सर्कल का रेडियस भी इक्वल होगा। ठीक है, इट मीन्स गिवन स्टेटमेंट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो हम लिखेंगे ट्रू। टू सर्कल आर इक्वल, टू सर्कल्स आर इक्वल, देन देयर रेडियस ऑल्सो इक्वल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। एंड अब लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाले में हमें फिगर दिए गए हैं। इफ ए बी इक्वल पी क्यू, पी क्यू इक्वल एक्स वाई, देन ए बी इक्वल एक्स वाई है या नहीं। देखो, हमने ओवरव्यू में यूक्लिड्स एक्सियम में देखा था कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जो अदर वस्तुओं से इक्वल हैं तो वो दोनों भी इक्वल होंगी। जैसे देखो, ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के भी इक्वल होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्रू। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम, यूक्लिड एक्सियम क्या कहता है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, things which are equal to same thing, things which are equal to same things are equal to one another, are equal to one another। यानी गिवन स्टेटमेंट्स एक ट्रू स्टेटमेंट्स है। तो इस प्रकार से हमने गिवन स्टेटमेंट में बताया कि विच वन इज ट्रू और विच वन इज फॉल्स। उसके बाद हमने रीजन भी दिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए पॉइंट डिटरमाइंस ऑप्शन ए पोजीशन, ऑप्शन बी लेंथ या ऑप्शन सी ब्रीथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।